देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मौजूद केरल राज्य का वायनाड जिला देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के लिए काफी अहमियत रखता है। इस जिले ने आज की लोकसभा में विरोधी दल के नेता की हैसियत रखने वाले कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी का सबसे बुरे दौर में साथ दिया है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड और अमेठी दोनों सीटों से अपना पर्चा दाखिल किया था। अमेठी में राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, जबकि उन्होंने वायनाड से जीत दर्ज कर ली थी। इसीलिए वायनाड पर कांग्रेस का शीर्ष कमान आंख मूंद कर भरोसा करता है। कांग्रेस के लिए इस क्षेत्र की अहमियत कुछ यूं समझिए कि अपनी उम्र के 52वें पड़ाव पर पहुंच चुकी प्रियंका गांधी का राजनीतिक डेब्यू वायनाड लोकसभा सीट से ही हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से अपना पर्चा दाखिल किया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो दोनों यात्राओं का प्रभाव कुछ यूं रहा कि राहुल गांधी ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद एक सीट छोड़नी पड़ी, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस की परंपरागत रायबरेली सीट को संभाले रखने का फैसला किया और वायनाड सीट छोड़ दी। कांग्रेस रायबरेली में 3 उपचुनावों को मिलाकर कुल 18 चुनाव जीत चुकी है। अब ईसीआई के सीईसी राजीव कुमार की घोषणा के अनुसार वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी सबसे दमदार नेत्रियों में से एक राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। प्रियंका पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब जाकर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो प्रियंका गांधी वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसने का काम कर रही हैं। मोदी जी's government works only for his big businessman friends. His objective is not to give you a better life. It is not to find new jobs for your young who are educated. It is not to provide better health or education initiatives and programs. It is simply to stay in power by any means possible. And what are those means? Those means are dividing you, spreading anger, spreading hatred amongst you, taking your rights away from you, oppressing democratic institutions, taking your lives, giving them to people, taking your ports, airports, everything that rightfully belongs to the people of India and handing it to his friends. So my sisters and brothers, the fight that Rahul Gandhi ji has been fighting is your fight. It is our fight, every single one of us standing or sitting on this stage, and it is your fight. Each and every Indian who loves his country and who believes in democracy and equality. इस बार भी वायनाड के राजनीतिक किले को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम झोंक रखा है, क्योंकि कांग्रेस की विरासत से होने के बावजूद भी 52 साल की उम्र में आकर पहली बार चुनावी दंगल में कूदी प्रियंका गांधी के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को चित करना कतई आसान नहीं है। वायनाड में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि उपचुनाव में 16 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें से अधिकांश निर्दलीय हैं। इस पहाड़ी सीट का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूडीएफ की प्रियंका गांधी, एलडीएफ के सत्यन मोकेरी और एनडीए की नव्या हरिदास के बीच कड़ा मुकाबला है। प्रियंका के सामने खड़े मजबूत प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए उनके भाई राहुल गांधी भी वायनाड के रण में कूद गए हैं। 3 नवंबर को प्रियंका के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका आपकी सबसे अच्छी सांसद साबित होंगी। मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मेरी बहन है। That is my sister. അതാണ് എന്റെ സഹോദരി. Now, I am lucky to have her as a sister. I am lucky to have her as a sister. ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരിയെ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. Now you are also lucky to have her as a sister. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ സഹോദരിയെ സഹോദരിയായിട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങളും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. And she can do more roles than me. She can do more roles than me. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സഹോദരിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. I cannot be mother, she can be mother. എനിക്ക് അമ്മയാവാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരിക്ക് അമ്മയാവാൻ സാധിക്കും. Right? So she is going to be like your sister, like your mother, like your daughter. എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ അമ്മയായി പോലെ ആകാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മകളെ പോലെ ആകാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരി ആകാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ സഹോദരി. And sometimes I am a little more logical. ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യകാരണ സഹിതം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. But she is more emotional than me. പക്ഷേ എന്നെക്കാളും വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്ന വൈകാരികതയുള്ള ആളാണ് എന്റെ സഹോദരി. So I am confident that you now have the best possible MP that you could get. You're going to get the best possible MP that you could get.
എനിക്ക് ആ वायनाड की इस उप राजनीतिक लड़ाई में क्या प्रियंका गांधी फतेह हासिल कर पाएंगी, ये सवाल अभी खैर रहस्य बना हुआ है। हाँ, कयासों का बाजार भरपूर गर्म है। अगर वायनाड के अतीत पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये क्षेत्र कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। अब ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि सहानुभूति कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी के प्रति ज्यादा उभर कर सामने आएगी। जिस तरीके से बीती वायनाड त्रासदी में प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के साथ जमीन पर उतरकर स्थानीय निवासियों का हालचाल जाना था, क्या उसका भी फायदा इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी को मिलेगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।